केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। तो क्या अगर मोदी ये गलती करेंगे, अजीत पवार शिंदे ये गलती करेंगे, इस बिल को कानून बनाने के लिए लाएंगे, क्या मालेगांव पूरा खड़ा हो जाएगा एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में? क्या आप अपनी वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए एहतजाज करेंगे? क्या आप अपनी मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को बचाने के लिए खड़े होंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे, वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे। और जो बीजेपी सरकार की जानिब से वक्फ का कानून लाया जा रहा है, इसको लेकर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ये तो वक्फ की जमीन हड़पने का प्लान है। किस तरह से उन्होंने बताया, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू प्रॉपर्टीज, जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है, जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का, कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा। ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है, भारत सरकार और डिफेंस के बाद। झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आरएसएस, संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो, तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है, 9 लाख एकड़ हो जाती है। और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। सिर्फ 4 रियासत में 9 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है। और ये तमाम फिरका परस्त बीजेपी और उनके साथियां बाजा बजा रहे हैं कि नहीं नहीं 9 लाख एकड़ है, 7.5 लाख एकड़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून, ये बिल अगर कानून बनता है तो आपको और हमको एहतजाज करना पड़ेगा। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होगा कानून बनने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी जरूर उसकी मुखालिफत करेगा। मगर आपको मैं बाखबर कर रहा हूं कि आपको उठना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट में CAA का जब बिल लाया गया, पूरी भारत की पार्लियामेंट में पूरी दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी के 300 एमपियों के सामने कहा, जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे साउथ अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, देख मोदी मैं तेरे इस काले कानून को फाड़ के रखता हूं, हम इसको नहीं मानते। तो क्या अगर मोदी ये गलती करेंगे, अजीत पवार शिंदे ये गलती करेंगे, इस बिल को कानून बनाने के लिए अब लाएंगे, क्या मालेगांव पूरा खड़ा हो जाएगा एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में? क्या आप अपनी वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए एहतजाज करेंगे? क्या आप अपनी मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को बचाने के लिए खड़े होंगे? तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे, वक्फ का बिल हम नहीं कबूल करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ रहे थे। शिवसेना की असलियत अकबरुद्दीन अवैसी ने सबके सामने बोल दी। वीडियो चलाए, 10 साल पहले अकबर साहब ऐसा बोले, देखो बोल रहे हैं। हां, 10 साल पहले जो बोला वो जब सही था, अब जो कह रहा हूं आज के हिसाब से ये सही है।
जब तुम बाल ठाकरे से लड़ते थे, जब तुम शिवसेना से लड़ते थे, जब तुम मुंबई के फिसादात में आगे बढ़ते थे, जब तुम हमारे साथी बनते थे। लेकिन अफसोस कि आज तुम जिस बाल ठाकरे से जब लड़े थे, आज उसी बाल ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खड़े हो। यही शिकवा है, यही शिकायत है। वो शिवसेना जिसने मुंबई के पुरअमन फिजाओं में नफरत की दीवारें खड़ी की और 1992 और 93 के फिसादात में इज्जतों को, इस्मतों को लूटा, आबरुओं को लूटा, आशियानों को खाक की ढेर बना दिया, बच्चों को ताड़ा और पोटा के नाम पे जेल में डाला। 900 हिंदुस्तानी, करीब 900 हिंदुस्तानी मरे थे 92 और 93 के फिसादात में। क्या बात गलत है मेरी? क्या श्री कृष्णा की रिपोर्ट में यह बात नहीं आई कि डायरेक्ट मुलव्वस थी? और आज आप उसी सेना से मिले हुए हैं, उसी ठाकरे के साथ हैं और फिर कहते हैं मजलिस ऐसी मजलिस वैसी। अरे मेरे भाई, याद रखो, जिस बेबाकी के साथ खुलकर आपकी तर्जुमानी मजलिस में हो सकती है ना, ऐसे खुलकर आपकी तर्जुमानी, आपके मसाइल को उठाना किसी भी जमात में नहीं होता। समाजवादी है तो नेताजी की इजाजत जरूरी है, अगर एनसीपी है तो पवार की इजाजत जरूरी है, अगर सेना है तो ठाकरे की इजाजत जरूरी है, अगर कांग्रेस है तो गांधी की इजाजत की जरूरी है, अगर मजलिस है तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। खुल के बोल सकते हैं, बेटोक बोल सकते हैं। यही फर्क है।